ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 9/4/2024। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रंगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। प्रश्न: बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? उत्तर: जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते सर्विसेबल हैं, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं। वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सद्गति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: कहाँ भी जाओ घूमते फिरते विलायत में जाते सिर्फ अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा करो। दे अभिमान छोड़ आत्म अभिमानी बनो। दूसरी पॉइंट: किसका पाठ 100 वर्ष का है, किसका 80 वर्ष का है, किसका 2 वर्ष का है, किसका 6 मास का है। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं और कोई तो जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। तीसरी पॉइंट: तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा के कितने अच्छे अच्छे ड्रामा अनुसार रखे जाते हैं। चौथी पॉइंट: बेहद का बाप कहते हैं, यह तो कुल कलंकित निकला। ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं, बच्चों को समझाते रहते हैं, किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना। पांचवी पॉइंट: अभी ज्ञान है हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। छठवीं पॉइंट: बाप कहते हैं, बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। सातवीं पॉइंट: दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम देते भी हो आत्माओं को, जो पापा आत्मा को देते, फिर पुण्य आत्मा कैसे बने। आठवीं पॉइंट: बाप कहते हैं, बच्चे बुद्धि से एक सद्गुरु को याद करो और सबको भूलो। एक से ही ताल्लुक रखना है। नवीं पॉइंट: पहले पहले यह है बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। पॉइंट: बाप बैठ समझाते हैं, मेरे सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदायी बनाते हैं। ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना। बाप से सामर्थ्य का वर्षा ले लेना है। दूसरी पॉइंट: सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। बीमारियों आदि से डरना नहीं है। सब हिसाब किताब अभी भी चुकतो करने हैं। वरदान आज बाबा ने दिया। विल पावर द्वारा सेकेंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। स्पष्टीकरण: सेकेंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग वृत्ति है। यह वैराग ऐसी योग धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो, जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त तो सेकेंड में समाप्त हो जाए।
जब चाहें जहाँ चाहो जिस स्थिति में चाहो सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। ओम शांति।